स्वागत है आपका YouTube चैनल प्रोग्रेसिव मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर में ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में देखिए। कोई भी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब इस कंडीशन को पूरा करता हो। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन आपका यहाँ पर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ होगा वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी उसका जो है उसको जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जा सकता है। पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि वह मैट्रिक्स तथा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मान इक्वल होना चाहिए। मैट्रिक्स अगर ए है तो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ए डैश ये दोनों का मान क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तब वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का दो ही कंडीशन। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब फर्स्ट कंडीशन वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह हो। वर्ग आव्यूह हो। अब वर्ग आव्यूह तभी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर। रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा तब उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए तभी उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल्स के द्वारा एक समझिए, आपका एग्जांपल दिया गया है ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 2 3 6 4 4 5। ए मैट्रिक्स बराबर आपका 1 2 3 2 6 4 3 4 5 दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो पहला कंडीशन को इसको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो रो की संख्या निकालते हैं तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। रो की संख्या आपका 3 हो गया। कॉलम की संख्या निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। कॉलम की संख्या भी 3 हो गया। इसका मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला कंडीशन को आपको पूरा करना है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश लिखते हैं या ए के पावर टी भी लिखते हैं। ट्रांसपोज निकालने में करते क्या है कि जो रो दिया हुआ है उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। जो रो दिया हुआ है उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको सीधा लिखेंगे 1 2 3। अब ये आपको जो रो दिया हुआ है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 6 4। ये जो आपको रो दिया हुआ है इसको भी अब ऐसे लिखेंगे तो 3 4 5 3 4 5। अब दोनों को देखेंगे, ए मैट्रिक्स को भी देखेंगे और ए डैश को भी देखेंगे। दोनों का मान क्या सेम है? इक्वल है। तो देखिए 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 2 6 4, इसमें भी सेकंड रो में 2 6 4, थर्ड रो में 3 4 5, थर्ड रो में 3 4 5। इसका मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स और ए डैश मैट्रिक्स जो है क्या है? इक्वल है। ए मैट्रिक्स और ए डैश मैट्रिक्स जो है क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इस सेकंड कंडीशन को भी क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन दोनों को पूरा कर रहा है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको बी मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है 2 3 3 2, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहला कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर होनी चाहिए।
एक रो दो रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि रो और कॉलम बराबर है। फर्स्ट कंडीशन को पूरा कर रहा है। सेकंड कंडीशन कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स भी है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे ई रो को कॉलम तो 2 और 3, ई रो को कॉलम तो 3 और 2। अब दोनों को देखेंगे, बी और बी डैश को देखेंगे। देखिए बी में फर्स्ट रो में 2 3 तो बी डैश में भी 2 3, सेकंड रो में 3 2 तो सेकंड रो में भी 3 2। इसका मतलब हुआ कि बी मैट्रिक्स जो है बी डैश के बराबर है, तो दूसरा कंडीशन को भी पूरा करता है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सममित अवयव, सममित अवयव, इसको आपको कहा जाता है सममित अवयव। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। इसके पहले बताएं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। अभी है आपका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। देखिए कोई भी मैट्रिक्स जो है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब इस कंडीशन को पूरा करे। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। चलिए दूसरा कंडीशन, जो मैट्रिक्स है, यहां पर हम मैट्रिक्स ए ले लिए हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होना चाहिए वह ऋणात्मक होना चाहिए। ट्रांसपोज का जो ऋणात्मक मान होना चाहिए वह इस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, तब जो है कहेंगे कि वह अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर से कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऋणात्मक मान, ट्रांसपोज का ऋणात्मक मान इस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यह जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह मैट्रिक्स आपका कैसा होगा? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल से भी समझेंगे। जैसे मान लिया जाए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको ए मैट्रिक्स बराबर दिया है 0 6 2 -6 0 10 -2 -10 और 0। अब इसको हमको पता करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहला कंडीशन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का चेक करने के लिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक रो दो रो तीन रो की संख्या 3, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, कॉलम की संख्या 3, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट कंडीशन को आपको पूरा करना है। अब सेकंड कंडीशन को देखेंगे। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है उसका पहले ट्रांसपोज निकालिए, तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो को कॉलम बनाते हैं। जो ऐसे लिखा गया उसको ऐसे लिखेंगे 0 6 2 0 6 2 -6 0 10 -2 -10 0। ए डैश का मान निकलिए। फिर क्या कह रहा है कि उसका ऋणात्मक मान, मतलब ये जो ए डैश है उसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई करिए, माइनस ए डैश माइनस हो गया। ए डैश का वैल्यू यानी कि ए के ट्रांसपोज का मान 0 6 2 0 6 2 -6 0 10 -6 0 10 -2 -10 0 -2 -10 0। आगे माइनस साइन लगा हुआ है
इसका मतलब ये माइनस साइन से सभी एलिमेंट में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ए डैश बराबर 0, ई माइनस और ए माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ए माइनस मिलकर भी प्लस हो जाएगा, ए माइनस और ई प्लस, प्लस माइनस माइनस 6, यहाँ 0 हो जाएगा, और ई माइनस आई माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यहाँ -2 -10 और ई 0। अब आपको करना क्या है कि सेकंड कंडीशन को देखना है कि इस पर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो a का मान 062, तो माइनस ए डैश का मान 062, दूसरा रो -6 0 10 -6 0 10 -2 -10 0 -2 -10 0। इसका मतलब हुआ कि जो A मैट्रिक्स है वह माइनस ए डैश के बराबर है, यानी कि A बराबर माइनस ए डैश। दूसरा कंडीशन पूरा हो गया। तो जब दोनों कंडीशन पूरा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो दिया गया मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स दिया गया यही था, तो यह मैट्रिक्स जो है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि विषम सममित आव्यूह है। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हम बता दें, उससे संबंधित जो है कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। जैसे ऊपर लिखा गया है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो A प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा, मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको निकालते कैसे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, A प्लस ए डैश को आपको बताना है कि वह सममित आव्यूह होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना A प्लस ए डैश इक्वल B, मतलब A और A डैश के बराबर एक मैट्रिक्स हम मान लिए B। अब कह रहा है कि जो B मैट्रिक्स होगा उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो B मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब B मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब कि हम लोग को B मैट्रिक्स और B का ट्रांसपोज इक्वल आपको प्रूफ करना होगा। इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए हमको दिया गया क्या है, A प्लस ए डैश किसके बराबर, B के बराबर हम मान लिए हैं। अब इसका डैश निकालेंगे ट्रांसपोज, तो B डैश, तो ये आपका है A प्लस ए डैश, ये तो पहले से था, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो डैश लगेगा। पिछले वीडियो में हमने बताया कि A प्लस B का डैश जो होता है, यानी कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज होता है वह A डैश प्लस B डैश, मतलब A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के बराबर होता है। यहाँ देखिए इसको अगर तोड़ा जाए तो इसको लिख सकते हैं B डैश बराबर A का डैश प्लस A डैश का डैश, A डैश का डैश, मतलब A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पिछले वीडियो में हमने यह भी बताया था कि कोई मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वह A मैट्रिक्स के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए B डैश इक्वल ई आपका A डैश है, यहाँ देखिए A का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, A डैश प्लस A। अब यहाँ देखिए
a प्लस a डैश किसके बराबर था? b के बराबर। इसका मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, इधर था आपका b डैश, यहां लिख सकते हैं b। नीचे देखिए तो आपका इक्वल आ गया, b डैश बराबर b आ गया। मतलब ये आपका जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब फर्स्ट जो आपका दिया हुआ था यही कह रहा था कि a और a का डैश एक सममित अवयव होगा, जो कि यहाँ आपको प्रूफ हो गया किस तरह से होगा। फिर से देखिए, यहाँ पर a प्लस a डैश जो दिया हुआ है उसको पहले मान लेना है, उतना बराबर b मैट्रिक्स। अब ये b मैट्रिक्स हो गया, इतना बराबर ही b माने, इसका मतलब कि इसको b हम लिख सकते हैं। तो ये b मैट्रिक्स को हमको प्रूफ करना है कि वह सममित अवयव होगा। तो सममित अवयव यह तभी होगा जब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं और वह ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के बराबर हो, मतलब b का ट्रांसपोज b के बराबर, तब आपका ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही चीज हम यहाँ प्रूफ किए, b बराबर आपका था a प्लस a डैश, b का डैश निकाले ट्रांसपोज, तो इधर भी डैश करेंगे, दोनों का डैश कर दिए। अब यहाँ पर हम पिछला वीडियो में बताए थे कि a प्लस b का डैश रहेगा, तो a का भी डैश और प्लस b का भी डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको a मानिए, इसको b, तो a प्लस b का डैश, तो इसका भी डैश लिख सकते हैं और इसका भी डैश लिखेंगे। तो इसमें पहले से डैश था, एक और डैश लिखेंगे, तो डैश का डैश हो गया। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि a मैट्रिक्स का डैश और उसका डैश रहे तब वो a मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो इसके स्थान पर हमने a लिख दिया। अब यहाँ देखिए a प्लस a डैश बराबर क्या था? b, तो उसके स्थान पर हमने b लिख दिया, उसके स्थान पर। अब यहाँ देखिए आ गया क्या कि b जो है b डैश के बराबर है, तो b जब b डैश के बराबर होगा इसका मतलब वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस ढंग से जो है हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्या है? सेकंड है आपका कि a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होगा, मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, मान लेंगे माना a माइनस a डैश इक्वल क्या? b, a माइनस a डैश इक्वल b। अब ये अस्क्यू सिमेट्रिक्स कब होगा? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब b मैट्रिक्स और b का डैश जो है वह ऋणात्मक साइन के साथ इक्वल होगा। मतलब आपको इतना प्रूफ करना है, जब ये आपको प्रूफ हो जाएगा मतलब ये आपका कैसा हो जाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आइए इसको लेकर चलते हैं। b बराबर आपका है a माइनस a डैश, b डैश निकालना पड़ेगा, b डैश निकालेंगे, जब इधर डैश निकाल रहे हैं इधर का ट्रांसपोज, डैश का मतलब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इधर का भी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो a माइनस a डैश होल का डैश, b डैश इसको अलग अलग लिखेंगे तो a डैश और माइनस a डैश का डैश ये लिखेंगे, तो b डैश इक्वल a डैश माइनस a डैश का डैश क्या होता है? a के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए b डैश इक्वल, ये दोनों में से माइनस को अगर कॉमन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, आई हो जाएगा आपका प्लस में, यानी कि ये होगा माइनस a डैश, आई हो जाएगा आपका प्लस a। इसको अगर सही तरीका से लिखा जाए तो लिखेंगे b डैश इक्वल माइनस, यहाँ पर माइनस ये आपका देखिए a माइनस a डैश, a माइनस a डैश बराबर क्या है? b। इसको एक तरीका और लिखा जा सकता है, इस माइनस इधर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब हो गया कि b मैट्रिक्स जो है वह b के ट्रांसपोज के ऋणात्मक मान के बराबर आपको आ गया। तो यही चीज तो हमको लाना था, जब ये चीज आ गया इसका मतलब हो गया कि कैसा मैट्रिक्स है? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।